तीन बड़े सेक्टर्स समझ लेते हैं, तीन बड़े स्टॉक समझ लेते हैं जो आज त्रिमूर्ति शेयर में शरद ने कंपाइल किया और उन पर नजर होनी चाहिए, इन्हें डिस्कस भी करेंगे। शरद बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट पे? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा डेयरी कंपनीज और यहाँ पे हेरिटेज फूड से जो है न्यूज़ आ रही है कि कंपनी जो है बोर्ड मीटिंग करने वाली है 30 सितंबर को, जहाँ पे राइट्स इशू द्वारा फंड्स जुटाएंगे। अब हाल ही में ये ट्रेंड हमने पकड़ी है कि जो डेयरी कंपनीज हैं वो अपनी कैपिटल रेजिंग इंटेंसिफाई कर दिए हैं। पिछले महीने जो है ऑफकोर्स पराग मिल्क फूड्स ऑलमोस्ट 131 करोड़ रुपीस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट द्वारा जो है रेज किया गया और इस हफ्ते जो है बोर्ड की मंजूरी भी आ गई हात्सुन एग्रो की, जहाँ पे 400 करोड़ रुपए की राइट्स इशू होने वाली है। तो ऑफकोर्स एक्सपेंशन हो रही है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में लोग जा रहे हैं, प्राइस हाइक्स देखने मिल रहे हैं और होरेका सेगमेंट जो होटल की सेगमेंट है रेस्टोरेंट की, वहाँ पे भी डिमांड बढ़ रही है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है त्रिवेणी टरबाइन। यहाँ पे जो है कल अहम ब्लॉक डील्स देखने मिले थे और आप कह सकते हैं कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो कंपनी है वो लगभग 12% स्टेक बेची और प्रमोटर्स ने भी जो है लगभग 10% की स्टेक जो है प्रमोटर रेटेडी को बेचा। लेकिन अहम जो बायर्स है, फॉरेन बायर्स इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट और नोमुरा। और इंडियन बायर्स की बात करें तो एसबीआई, आदित्य बिरला, सुंदरम म्यूचुअल फंड हाउसेस और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड हैं। इसके अलावा तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है सेंचुरी प्लाईबोर्ड। कल जो थे उनकी एजीएम थी और ब्लूमबर्ग से रिपोर्ट आ रही है कि मैनेजमेंट ने गाइड किया है 1000 करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स अगले 3 साल में। कमेंट्री बहुत बुलिश है, देश का सबसे बड़ा वुड पैनल मेकर है मार्केट वैल्यू के हिसाब से और बिल्डिंग मार्केट में जो ग्रोथ है अगले 5 से 6 साल में देखने मिलेगी, ये कंपनी का मानना है। और वो एक्सपेक्ट करेगी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रहे डिस्पाइट जो आपको इन्फ्लेशन और कॉस्ट को राइज करते हुए। और ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस का भी मानना है कि एमडीएफ इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलेगा। जबरदस्त। सेंचुरी प्लाई, थैंक्स फॉर दैट शरद। सेंचुरी प्लाई ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर है, बढ़िया ट्रेडिंग स्टॉक भी है और अब 1000 करोड़ की कैपेक्स लगा रहा है। एक बार लंबी अवधि का सेंचुरी प्लाई का जरा स्टॉक दिखाएं, अपने व्यूअर्स को बताना जरूरी है कि स्ट्रॉन्गर अगर होता है तो उसके साथ क्यों बने रहना सही रहेगा। और ये $1 बिलियन होम इंप्रूवमेंट थीम का काफी बड़ा, आज कल का नहीं, लंबी अवधि का ग्राफ दिखाइए। कल तो बाजार गिरा था, ये देखिए 52 वीक हाई पे ही है स्टॉक, लगभग 50% लास्ट 1 साल में चला है। अगर आप 2 या 3-4 साल देखें, जिसको एक्चुअली लंबी अवधि बोलते हैं, आप देखेंगे काफी अच्छी वैल्यू क्रिएट की है इस स्टॉक ने। अब 1000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, रेडार पे रखिए। आगे चलते हैं, मयूरेश से बातचीत शुरू करते हैं। मयूरेश, एक ट्रेंड नजर आ रहा है, अभी मोदी जी ने हाल ही में डेयरी मिशन अनवेल किया था। आज सुबह खबर है कि हेरिटेज फूड्स राइट्स इशू कर रहा है। क्लियरली राइट्स इशू मतलब प्रमोटर ज्यादा बड़ा हिस्सा डालेंगे पैसा का। हैट्सन एग्रो ने 400 करोड़ का राइट्स इशू किया पिछले हफ्ते। उससे पहले पराग डेयरी, जिसने एक्चुअली वैल्यू डिस्ट्रॉय काफी की थी, 600 करोड़ का राइट ऑफ लिया और 100 करोड़ रुपए नया डाल रहे हैं। ये छोटे मझोले डेयरी स्टॉक्स में क्या चल रहा है आपके हिसाब से, आपकी नजर गई क्या? मॉर्निंग अजय। ऑब्वियसली आई थिंक सॉफ्ट कमोडिटीज अगर आप देखोगे तो वेदर इट्स डेयरी, राइस स्टॉक्स हो, चाय के स्टॉक्स हो, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक मोमेंटम दिखा है, अपवर्ड थ्रस्ट दिखा है, 2 या 3 की वजह से दिखा है। वन, ऑब्वियसली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स और जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, अगर आप अनुमान लगा के चल सकते हैं ग्लोबल आंकड़े एंड व्हाट यू आर प्रॉब्ली सीइंग इन टर्म्स ऑफ एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक दूध जो हम प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिकली, आई थिंक वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन टर्म्स ऑफ मिल्क। दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए, जो मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइसेस होते हैं, और मैं थोड़े एनुअल रिपोर्ट्स ब्राउज कर रहा था कुछ हफ्तों पहले, मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हैव एक्चुअली गॉन हायर और वो कम होने की उम्मीद आई थिंक थोड़े तिमाहियों बाद ही है। तो आई थिंक ये सारी डेयरी कंपनीज के लिए जो इनपुट कॉस्ट होती है वो थोड़ी बढ़कर ही आई है। तीसरा, आई थिंक जो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काफी कंपनीज एंटर हो चुकी हैं, वेदर यू लुकिंग एट चीज प्रोसेसिंग, पनीर, और जो फैसिलिटीज इसमें डाली है, यहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल काफी अच्छी होती है। बट ऑब्वियसली आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ द ऑफटेक दैट प्रोबेबली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ डिमांड, और जो कंपटीशन उभर के आ रही है फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेयर्स विद इन दीज सेगमेंट्स एज वेल। जैसे शरद ने कहा, आई थिंक जो होरेका सेगमेंट है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स, क्योंकि जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ से भी एक अच्छा खासा पिकअप होता है इन टर्म्स ऑफ देयर B2B बिजनेस, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अगर आप देखते हैं चीज या पनीर का जो ऑफटेक होता है, तो मुझे लगता है आई थिंक डिमांड रहेगी, बट हमेशा आई थिंक अर्निंग्स पेचीदा रहे हैं अजय, स्पेसिफिकली डेयरी कंपनीज के लिए, और इसलिए आई थिंक एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू प्रॉब्ली प्ले द ट्रेंड व्हेन इट वर्क्स इन देयर फेवर, बट लॉन्ग टर्म कॉल ये स्टॉक्स पे लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।